कर लो ना अंदर, आप वीडियो बनाना, यहाँ कर लो ना, यहाँ कर लो ना, ऐसे दबाने के लिए आपको मारना तो मान लो, 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 मारना नहीं मारना दो, धरना देने नहीं है, वीडियो में धरना दो, मारा में ये देख सकते हो आप कैसे बस्ती में अब की बार आर्या पार बेरोजगारों की सुनो पुकार, बेरोजगारों की सुनो पुकार, मुख्यमंत्री जी से यही गुहार, बेरोजगारों की सुनो पुकार। हम यहाँ पर लगभग 1.5 महीने से यहाँ पर बैठे हुए हैं। बारिश का मौसम था तो बारिश में भी यहाँ बैठे हैं, इतनी सर्दी में भी बैठे हैं, डेंगू के प्रकोप में भी बैठे थे, अभी कोरोना के प्रकोप में भी बैठे हुए हैं। यहाँ पर हमारी मांग है, हम राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के नेतृत्व में यहाँ पर बैठे हुए हैं कई दिनों से। गहलोत सरकार हमारी इतने भी नहीं सुन रही है कि हमारी मांगे मनवाने के लिए यहाँ कितने दिनों से यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन वो मान नहीं रहे हैं और न वार्ता के लिए बुला रहे हैं। आज हमारे कुछ साथी यूपी गए हैं और भी अगर वहाँ पर गए हैं और अभी बैठे हैं, अगर हमारी बातें नहीं मानते हैं, अगर हमारी वार्ता के लिए बुलाया मुख्यमंत्री जी ने, वहाँ यूपी जाने के बाद में पहले यहाँ से बुला लेना चाहिए था, लेकिन वहाँ यूपी जाने के बाद में कल 5 प्रतिनिधिमंडल के साथ में वार्ता के लिए बुलाया है। तो कल अगर वार्ता में निर्णय हो जाता है तब तो अच्छा है, हम स्वागत करेंगे, हम मुख्यमंत्री जी जिंदाबाद के नारे लगाएंगे। और अगर कल नहीं वार्ता में कोई परिणाम नहीं निकलता है तो वहाँ पर यूपी में हज़ारों की संख्या में यहाँ से जाएंगे। हम अभी शहीद स्मारक जयपुर में भी डटे हुए हैं, हमारे और भी साथी अलग अलग ज़िलों से यहाँ आ रहे हैं, रात को भी यहाँ रुक रहे हैं बहुत से साथी। हमारी सबसे अलग अलग मांग के हमारे यहाँ पर बैठे हुए हैं साथी, प्रयोगशाला सहायक के हैं। सबसे ज़्यादा ये रीट 2021 भर्ती में पद 31,000 से बढ़ाकर 50,000 पद करने के लिए बैठे हैं और ये पद 50,000 करवा के ही हमारे साथी यहाँ से लौटेंगे। ये भर्ती 3 साल पहले 2018 में रीट भर्ती हुई थी और अब 2021 में ये दिसंबर में फॉर्म भराएंगे, 2022 में ये पूरी होगी। तो लगभग 3 से 4 साल हो गए भर्ती को। पर इसमें साला दर्पण रिपोर्ट के अनुसार 55,000 से अधिक पद खाली हैं और हम मांग कर रहे हैं कि इसमें पद 31,000 से बढ़ाकर 50,000 किया जाए, क्योंकि 31,000 पदों की घोषणा 24 दिसंबर 2019 को हुई थी और एग्ज़ाम डेट दी गई थी 2 अगस्त 2020 को। उसके बाद में कोरोना आ गया। पूर्व शिक्षा मंत्री जी गोविंद सिंह डोटासरा जी फेसबुक पर लाइव आते हैं और कहते हैं कि 2 अगस्त को नहीं हो पाएगी, 2 सितंबर को करवाएंगे। उसके बाद में फिर कोरोना रहता है, उस टाइम फिर आते हैं और कहते हैं कि फरवरी 2021 में एग्ज़ाम करवाएंगे। फरवरी में एग्ज़ाम नहीं हो पाता है और फिर अंततः फिर एक बार और एक डेट दी थी, 25 अप्रैल की डेट दी थी। 25 अप्रैल को एग्ज़ाम नहीं हो पाता है और अंततः 26 सितंबर को एग्ज़ाम होता है। तो ये लंबा काल चला और रीट के पद वही है। इसमें रीट के पद 31,000 की घोषणा करने के बाद इसमें कॉमर्स वालों को ऐड कर लिया गया, उनकी सीटें बढ़नी चाहिए। EWS को 10% आरक्षण दिया गया, फॉर्म भरवा लिए गए थे, बाद में फॉर्म रीओपन किए गए और 10% EWS को, 4% MBC को आरक्षण दिया गया। 14% वो सीटें कहाँ गई? 14% सीटें तो बढ़ानी चाहिए। तो 14% सीटें वो हैं, BCom वालों को ऐड कर लिया वो हैं, और B.Ed अपेयरिंग वाले हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था लेकिन वो अपेयरिंग में थे, अच्छी बात है, उनको शामिल कर लिया, लेकिन पोस्ट तो बढ़ानी चाहिए। शामिल कर लिया लेकिन पोस्ट तो बढ़ानी चाहिए। 31,000 वही पोस्ट है, वो सब कुछ कर रहे हैं। दिव्यांगजनों को भी इसमें अभी कल ही मुख्यमंत्री जी ने बताया कि दिव्यांगजनों को 4% वो देंगे और सबको ऐड कर लो, अच्छी बात है, सबको ऐड कर रहे हैं। B.Ed वालों को भी, अपेयरिंग वालों को भी कर रहे हैं इसमें ऐड।
तो बीएड वाले लगभग 1 लाख ही नहीं है, क्योंकि अदर स्टेट के भी आ जाते हैं इसमें, अपेयरिंग वाले वो भी हैं, तो 1 लाख ना होकर 2 लाख के लगभग है। इसमें बीएसटीसी वाले अपेयरिंग वाले भी हैं, सारे जुड़ जाते हैं ऐसे। और लगभग 26 लाख इसमें, 26 लाख से ज़्यादा इसमें बैठे थे स्टूडेंट एग्ज़ाम में, और पोस्ट 31,000 ही है। ये एक ऊँट के मुँह में जीरे के समान है। तो अतः माननीय मुख्यमंत्री जी और अभी नए बने जो माननीय शिक्षा मंत्री जी बी.डी. कल्ला साहब और तमाम मंत्रियों से, जनप्रतिनिधियों से और हमारे जो विधायक हैं उनसे, सबसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप मुख्यमंत्री जी तक ये बात पहुंचाइए। और मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, जनहितैषी, जननायक, आपको गांधीवादी आप कहते हो, तो हमारी बातें सुन लो। हम यहाँ पर 50 दिन से धरने पर बैठे हैं, हमारी मांगे नहीं सुन रहे हो आप, तो आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि हमारी मांगे आप मान लो और हम यहाँ से चले जाएंगे, धरना समाप्त कर देंगे और हम आपका स्वागत करेंगे। आप 2023 में चुनाव आएगा तो उसमें वापस आपकी ही सरकार लाएंगे, कांग्रेस सरकार ही वापस आएगी। तो इसमें मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आप रीट 2021 के पद 31,000 से बढ़ाकर 50,000 कर दो। पिछले दिनों धौलपुर में पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा जी ने कहा था कि बच्चे मांग कर रहे हैं कि 31,000 पोस्ट है, आप इसको 50,000 करो। तो हम 50 नहीं 60 ही करेंगे हमारे समय में। तो डोटासरा जी, आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आपको भी पता है और आप गुमराह ना करो, किसी को भी गुमराह ना करो। आपको बिल्कुल पता है, क्योंकि हम ज्ञापन भी दे रहे हैं, उसमें साफ साफ लिख रखा है कि रीट 2021 में पद 31,000 से बढ़ाकर 50,000 करो। हम ये नहीं कह रहे कि आपके समय में 50,000 करो। आपके समय में क्या मतलब हुआ है? आपके समय में आपने कहा है कि एक पहले पात्रता परीक्षा होगी, उसके बाद में रीट ये तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती होगी, तो 2 एग्ज़ाम हो गए। अब गवर्नमेंट के पास बचा लगभग 1.5 साल ही है, फिर वो आचार संहिता लग जाएगी। 1.5 साल में आप 2 एग्ज़ाम कैसे करवाओगे? तो आपके कार्यकाल में इसमें तो होगा नहीं। और आपने एक और इतने 50,000 पद नहीं किए तो आपकी गवर्नमेंट आएगी भी नहीं। तो इसमें आप 31,000 से बढ़ाकर 50,000 कर दो। एक एग्ज़ाम के लिए मत कहो, क्योंकि एक एग्ज़ाम लगभग होने में 3-4 साल लग जाएंगे। तो हमारी सबसे, हम सब अलग अलग जिलों से हैं, कोई हनुमानगढ़ से आए हैं, कोई बांसवाड़ा से आए हैं, कोई जैसलमेर से हैं, बाड़मेर से हैं, भरतपुर से हैं, नागौर से हूँ मैं, अलग अलग जगहों से आए हैं। और यहाँ पर जब तक रहेंगे, जब तक रीट 2021 की पोस्ट 31,000 से बढ़ाकर 50,000 नहीं करते, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। यहाँ पर शांतिपूर्वक धरने पर बैठे हैं, हम यहाँ हैं अभी, और अगर और ज़्यादा संख्या में यूपी जाने की ज़रूरत पड़ी तो हम यूपी भी जाएंगे। जी, क्या नाम है आपका? भोपाल। कहाँ से आए हो? धौलपुर से। यहाँ क्यों आए हो? मम्मी ने एग्ज़ाम दी। मम्मी ने एग्जाम दिया है। उनके लिए बैठे हो यहाँ पे? हाँ। ठीक है, आप लोग शॉर्ट में बोलिए। शॉर्ट में। माननीय जी मुख्यमंत्री और माननीय जी मुख्यमंत्री साहब अशोक गहलोत जी और शिक्षा मंत्री बी.डी. कल्ला जी से हम निवेदन करते हैं कि हमारे पद 50,000 किए जाएं, क्योंकि हम ये भर्ती 2018 की है और अब 2019 की है और अब 2021 हो गई। 3 साल हो गई, 21 भी पूरी हो गई, 22 चलने वाली है। 3 सालों में बीच में कोरोना आ गया। आपको भी पता है कोरोना में सभी की क्या हालत थी। कोरोना की वजह से बहुत सारे बच्चों ने पता नहीं क्या क्या किया है और क्या क्या नहीं किया है। आपको भी इस चीज़ का काफ़ी अच्छी तरीके से पता है। तो हम यही दरख्वास्त करते हैं आपसे कि ये वैकेंसी को 31,000 से बढ़ा के 50,000 किया जाए। आपके साथी जो लखनऊ पहुंचे आज सुबह का कुछ उसके बारे में बताइए, क्या अपडेट? हमारे साथी लखनऊ पहुंचे हैं, उनके साथ थोड़ा अभद्र व्यवहार किया गया है कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा। आप और जो भी अभद्र व्यवहार किया गया है उसकी आपको 2023 में इसकी आपको पता है भरपाई करना पड़ेगा, परिणाम जो भी है आपको भुगतना पड़ेगा। इसलिए आपसे विनती करते हैं कि जो भी हमारे भाई कांग्रेस पहुँचे हैं, उपेंद्र यादव भाई,
और उनके साथ जो हमारे साथी पहुँचे हैं उनके साथ अवैध व्यवहार नहीं किया जाए और उनका जो भी मांगे हैं हमारी वो पूरी की जाए। रीट एकता जिंदाबाद। और हम सभी भाइयों, और यहाँ हम आए हुए हैं, कोई अलवर से, कोई धौलपुर से, कोई भरतपुर से। ये हमारे पास एक छोटा सा बच्चा, ये अपनी मम्मी के लिए बैठा हुआ है 3 दिन से धौलपुर से, और किसी की नहीं। तो इस छोटे बच्चे की मासूमियत तो देखो, 3 दिन से बैठा हुआ है यहाँ पे। सरकार से निवेदन है कि ये पद 31,000 से 50,000 किए जाए, जिससे 2023 में भी हमारी मांग बोल। राजस्थान बेरोजगार एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राजस्थान बेरोजगार एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। उपेन भाई आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, उपेन भाई आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, उपेन भाई आप यूपी में संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। रीट के पद 50,000, रीट के पद 50,000, और यहाँ पर रीट के पद 50,000। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी मैं अरुण जी से 8/400-400-400 जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि चाहे अब मैथ का सवाल हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, आपके हर डाउट, हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा व्हाट्सअप पर। बस अपने फ़ोन में डाउट नेट का 8/400-400-400 व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो आपका डाउट है, उस सवाल की फ़ोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है, 5 सेकंड में आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT, JEE, नीट, CBSE बोर्ड में सभी स्टेट के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए 8/400-400-400 पर अपना सवाल व्हाट्सअप कीजिए, अपने सभी सवाल को आउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। से बात करना चाहूँगी। और आज के जो हालात हैं वहाँ पे यूपी में पुलिस द्वारा अभद्र व्यवहार हुआ है। वहाँ पे अभी पार्क में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, अनशन पे बैठ रहे हैं उपेंद्र जी। तो क्या आपसे कोई बात हुई, क्या मैसेज आया वहाँ से? आज सुबह से ही मुख्यालय पे उपेंद्र जी भाई साहब और हमारे यहाँ से जो भी टीम गई थी और हर भर्ती के अभ्यर्थी वहाँ पहुँचे हैं। हमारे सुबह से वहाँ खींचातानी चल रही है। वहाँ के जो PCC कार्यालय में यूपी में धक्का मुक्की चल रही है, उनको बैठने नहीं दे रहे। ऐसा क्या लोकतंत्र है कांग्रेस सरकार का कि जिसमें इस लोकतंत्र में जो अभ्यर्थी हमारे वहाँ राजस्थान से यूपी कूच किए हैं, उनसे वार्तालाप के लिए वहाँ जो नेता हैं, वो नेता उन हमारे साथियों की वार्तालाप करवा दो, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अभी भी हमारे पास वहाँ से वीडियो आया, तो वीडियो में भी पार्क में जब जगह मिली तो पार्क में भी जाके उनको हटाया जा रहा है। तो ये कोई कांग्रेस की एक जागीरी नहीं है कि हम किसी को भी कुछ नहीं बोलने देंगे। मैं यही कहूँगा कि राजस्थान सरकार हमें क्यों मजबूर की यूपी जाने के लिए। अगर ये आज तो यूपी की बात है, अगर और कहीं पे भी चुनाव होंगे तो ये बेरोजगार कांग्रेस सरकार से राजस्थान में किए हुए वादों को वहाँ बोलेगी कि राजस्थान सरकार ने इन बेरोजगारों के साथ जो वादे किए अभी तक उनका परिणाम जारी क्यों नहीं किया। अभी मंत्रिमंडल का विस्तार राजस्थान सरकार में हुआ, तो राजस्थान सरकार दिल्ली जाके मंत्रिमंडल बना सकती है। तो हम यूपी, बिहार, जहाँ पे भी हमें जाना पड़ेगा, हम हमारे हक के लिए जाके सरकार को, यहाँ राजस्थान सरकार को और केंद्र में दिल्ली में बैठी हुई इनके आला अधिकार, आला कमान जो है, जो कांग्रेस के लीडरशिप करते हैं, उनको ये अवगत करवाएं कि आपकी कथनी और करनी में क्या फर्क है। वो आम जनता आपके सामने हम बता रहे हैं। आज इस धरने का 45वां दिन जयपुर में है और माननीय मुख्यमंत्री जी की आज विवाह वर्षगांठ, 44वीं विवाह वर्षगांठ है। उनको हम शुभकामनाएं दे रहे हैं। लेकिन हम जो 45 दिन से यहाँ संघर्ष कर रहे हैं, उसके लिए हम निवेदन करेंगे मुख्यमंत्री जी से कि ऐसा ना हो कि आपकी यूपी का जो ख्वाब देख रहे हैं और राजस्थान में 2023 का ख्वाब बुनाना चाहते हैं। ये बेरोजगार युवा वो बेरोजगार है कि एक छोटे से कस्बे से लेके और शहर तक इनकी एक लाइन है, और ये लाइन अगर कड़ी से कड़ी जुड़ गई
तो आपको वोट तो लेने की बहुत दूर की बात है, आपकी जनसभाएं भी नहीं हो पाएंगी। तो यही है हमारा मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि हम सभी बेरोजगारों की जो वादा किया, फरवरी में जो लिखित आश्वासन दिया, सहारा में इन्होंने हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने प्रयोगशाला सहायक भर्ती के लिए हमें आश्वस्त किया कि आपका जल्दी ही करेंगे, और फरवरी में राज्य स्वास्थ्य मंत्री जी लिखित में हमें आश्वस्त किया कि आपका जल्दी ही हम कार्य कर रहे हैं। तो ये सरकार आश्वासन पे आश्वासन दे रही है, तो हमारा भी धैर्य का भान टूट चुका है। अब जो सैलाब आना है, वो कहते हैं ना कि युवा सैलाब जब चल पड़ेगा तो एक सैलाब से रेला बनेगा और रेला से महारेला। जब चुनाव आएंगे, जब तक हम राजस्थान में एक महारेला बन के युवा बेरोजगारों का जो आज शहीद स्मारक पे 45 दिन से संघर्ष कर रहे हैं इस सरकार से, सरकार अपनी मांगे मनवाने के लिए कुछ समय पहले केंद्र सरकार को घेरी और एक रैली का आयोजन किया था। NSUI जो पुराना कांग्रेस का कार्यालय है बनी पार्क में, वहां से लेके सिविल लाइन तक सरकार अपनी मांगे रखने के लिए और दूसरी विपक्ष पार्टी पे प्रेशर बनाने के लिए ऐसी सुविधाएं मुहैया करवाती है। तो बेरोजगार कोई आतंकवादी है, हम कोई बम फोड़ देंगे यहाँ, हम क्या किसी के सर फोड़ने के लिए आए? हमारे पेट में भूख है, इसलिए यहाँ आके 45 दिन के लिए सरकार से कह रहे हैं कि हमारे पेट में भूख है, नियमित रोजगार की, वो रोजगार हमें दीजिए। हमें कोई पार्टी से मतलब नहीं, हमें हमारे रोजगार से मतलब है। और जो सरकार कार्य करेगी उसको वाहवाही मिलेगी, और जो सरकार कार्य नहीं करेगी उसको मुंह की खानी पड़ेगी। ये युवाओं का अब बुलंद हौसला बनना शुरू हो चुका है, और आने वाले समय में इस सरकार से मेरे जैसे अगर युवा बोलने में और सामने खड़े होकर बात करने में सक्षमता दिखाएंगे तो मैं पक्का वादा करता हूं कि ये युवाओं की आवाज़ है ना, हर जिले और तहसील इन विधायकों को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा कि 45 दिन तक ये युवा जब जयपुर में थे, चाहे वो विपक्ष पार्टी हो चाहे ये सत्ताधारी पार्टी हो, इन दोनों पार्टियों के नेताओं से एक ही बात पूछेंगे, जब आपको वोट चाहिए तो आप इन युवाओं को इस्तेमाल करते हैं, और जब युवाओं की बात रखने की बारी आती है तो आप खामोशियां क्यों रखते हैं? ये खामोशियां कब तोड़ोगी? ये कोई भी सरकार हो, कोई भी विपक्ष हो, ये खामोशियां कब तोड़ेंगी? ये विधानसभाएं चलती हैं, टेबल पीटते हैं, लेकिन बेरोजगारों की बात आती है जब दोनों पार्टियां साइलेंट हो जाती है, कब तक? लेकिन अब युवा चुप नहीं होगा। अब युवा अपने हक की लड़ाई के लिए आगे निकलेगा, और इन नेताओं से आमने सामने खड़े होके आंख से आंख मिला के बात करने का हौसला इनमें हमने डालना शुरू किया है। अभी 2 साल अभी सरकार के पास है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ये कह रहे थे कि 2023 कांग्रेस की सरकार राजस्थान में आएगी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि ये राजस्थान के बेरोजगार युवा 45 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं, तो मैं ये सोचता हूँ कि आपकी सरकार 2023 में नहीं, ना विपक्ष को वोट जाएगा ना सत्ताधारी को। एक नोटों का प्रचलन एक बार फिर राजस्थान में आएगा। पूर्व में उपचुनाव हुए, उपचुनाव में हमें फरवरी में लिखित आश्वासन मिला था, उसमें भी हमने नौकरी नहीं तो वोट नहीं का हमने नारा दिया था। और इन्हीं नेताओं ने जो कैबिनेट के मंत्री हैं, कैबिनेट हैं, वो ये कहते हैं कि मैं तो एक बैठक का सदस्य बन गया। तो अगर ये कैबिनेट मंत्री बनने के बाद अगर ये बैठक में ये कहते हैं अभ्यर्थी को या बेरोजगार को कि मेरा कुछ नहीं चल सकती, तो ऐसी पार्टियों का और जनप्रतिनिधि बनना बंद करें। क्योंकि ये कब तक गुमराह कहेंगे? उन्हीं जनप्रतिनिधि जब बनते हैं, जब बड़े बड़े वादे करते हैं, हम तो आपके लिए ये करेंगे, लेकिन वो एक सीमित दायरा है इनका, और ये सिर्फ वोट बैंक की नीतियाँ अपना रहे हैं। लेकिन अब हर एक बेरोजगार अपने घर से अपने रोजगार की बात लेके बात करेगा तो इन वोट बैंक इनका बिल्कुल पैक करेंगे अब। और ये मुहिम जल्दी ही चलेगी। आज हमारे साथी यूपी गए हुए हैं,
यहाँ से फोन जा रहे हैं, वार्तालाप का दौर जारी है और एक डेलीगेशन की भी बात हो रही है। ये ऐसी स्थितियाँ राजस्थान सरकार क्यों पैदा की, ये एक प्रश्नवाचक चिन्ह है राजस्थान सरकार पे कि हमारे राजस्थान राज्य का अगर यूपी में जाके ये बातें हम बोल रहे हैं तो राजस्थान सरकार की कुछ ना कुछ कमियां हैं, इनकी मजबूरियां हैं। ऐसी क्या मजबूरियां हैं जो हम बेरोजगार यहाँ 45 दिन से हम हमारे नियमित रोजगार की मांगों लेके बैठे हुए हैं। हमारे से बड़ी मजबूरियां इन राजनेताओं की नहीं है जो हम यहाँ 45 दिन से दिवाली हमने यहाँ मना दी। मीडिया को भी पता है और सरकार को भी पता है। यहाँ से रैली जाती है, पीसीसी कार्यालय में मीटिंगें होती हैं और किसानों का जो आंदोलन केंद्र सरकार ने जब दिया तो कांग्रेस की पार्टियां फटाके छोड़ रही थी और हम यहाँ बेरोजगार उन फटाकों की रोशनी से एक ही सबक ले रहे थे कि आज ये फटाके, ये चिंगारी हर एक बेरोजगार के दिलों और दिमाग में अपने को डालनी है। जब चुनाव आएंगे उस समय इन चिंगारियों को आग का रूप देना है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। इन दोनों पार्टियों के दोनों नेताओं से सीधे सीधे सवाल करेंगे कि हम बेरोजगार 45 दिन जयपुर में धरना दिया, उस समय आपकी पार्टी कहाँ थी और आप कहाँ थे? जो सत्ता में है वो सत्ता की गलियारों से बाहर नहीं निकले। और पीसीसी कार्यालय में जब मीटिंगें होती हैं, मुख्यमंत्री जी आते हैं, अजय जी माखन जी आते हैं, लेकिन ये रास्ता यहीं से जाता है पीसीसी और सिविल लाइन का, लेकिन यहाँ शहीद स्मारक सेंटर में। लेकिन उनकी एक ये नहीं हुई कि यहाँ बेरोजगारों ने तंबू तान रखे हैं। ये तंबू आज हमारे रोजगार के लिए हैं, हमारी मांगों के लिए हैं। ये तंबू अब हर एक घर से एक एक अभ्यर्थी निकल के इनसे बात करेगा। ये तंबू अब इनके लिए बहुत बड़ी परेशानी का सबक बनने वाला है।